बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मशहूद। आज बहुत दिनों की गैरहाज़िरी के बाद फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से वीडियोस नहीं शूट कर रहा था, कुछ लोड नहीं किया, आप लोगों से मुलाकात भी नहीं हो पाई। आज फिर दोबारा अपने किचन के अंदर मौजूद हूँ एक प्यारी सी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला हमें और आपको, तमाम मुसलमानों को रमज़ान की फ़यूज़ बरक़ात समेटने की मोहलत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम जो चीज़ बना रहे हैं ये है सहरी स्पेशल। सहरी के अंदर कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है व्यूअर्स जो कि खाने में मज़ेदार हो और झटपट रेडी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। अमूमन लोग जो है वो सहरी के अंदर देर से उठते हैं और थोड़ा सा टाइम होता है सहरी बंद होने के अंदर, तो हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है कि जो फ़ौरन तैयार हो जाए और खाने में भी बहुत मज़ेदार। तो आइए, आज हम बना रहे हैं कढ़ाई कीमा चिकन का, जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। इसको आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं और सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, और अगर चाहें तो चावलों के साथ भी खा सकते हैं। आइए देखिए कैसे बन रहा है। यह आधा किलो टमाटर का पेस्ट है जिसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया। टमाटर प्यूरी को हमने इतना पकाना है कि ये जो इसके अंदर लिक्विड बने ये ख़त्म हो जाए और ये गाढ़ी हो जाए। ठीक है, आँच है फुल। ये देखिए, ये हमारा पेस्ट जो है ये गाढ़ा होने की तरफ आ गया है। हमने इसको मज़ीद गाढ़ा करना है, लेकिन इस टाइम के ऊपर हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ मसाले। ये हमारी पिसी हुई मिर्च है 1 टीस्पून, ये कुटी हुई मिर्च है 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया है 2 टीस्पून, नमक है 1.5 टीस्पून। आप 2 टीस्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इससे कम, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, यह आपकी सवाबदीद है। ये हल्दी है 1/4 टीस्पून, यानी 1/4। ये हमारे सारे मसाले डल गए, सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला और मैंने रोक लिया जो एंड में डालूंगा मैं। अभी इसको हम पकाएंगे थोड़ा सा, ये और मज़ीद गाढ़ा हो जाए, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे तेल। देखिए, ये हमारा पेस्ट बन गया है लिक्विड। अब इस टाइम के ऊपर हम इसके अंदर डाल रहे हैं तेल। ये 1 कप तेल है, 150 ग्राम, 150 ग्राम। ये देखिए, तेल डालने के बाद हमारा मसाला जो है ज़बरदस्त सा भुन गया है। वो अपनी आवाज़ से भी बता रहा है, शोर कर रहा है कि मैं भुन गया हूँ। और ये देखिए, तेल भी ऊपर आ गया। ये इस बात की गारंटी है, इस बात की निशानी है कि मसाले और टमाटर अच्छी तरह से भुन गए। अब हम इसके अंदर डालने लगे 1 किलो चिकन का कीमा, जिसको मैंने मोटा मोटा सा कुटवा लिया था, धोकर रख दिया था। ये 1 किलो हमारा चिकन का कीमा जो है वो मसाला भुनने के बाद मैंने जो है वो कढ़ाई के अंदर डाल दिया। जब से लेके अब तक आँच फुल थी। अब थोड़ी देर के बाद जब हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा कीमा डालने के बाद, तो फिर हम इसकी आँच हल्की करके ढक के छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। क्योंकि एक तो ये चिकन है, दूसरा ये कीमा है, बहुत छोटा छोटा सा हो जाता है, तो इसको गलने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मसाले हमारे ऑलमोस्ट सारे डल चुके हैं, बस सिर्फ एंड गार्निशिंग रह गई है। तो वो हमारा जैसे ही कीमा गल जाएगा तो हम गार्निशिंग करेंगे और उतार लेंगे। तो ये ऐसे हमारा कीमा तैयार है। और जायका तो मेरे सारे खानों का आपको पता ही है, जायकों की गारंटी मैं खुद हूँ। देखिए, कीमा हमने अपने मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और ये सब जो है टेम्परेचर सबका एक जगह बराबर हो गया। अब इस टाइम पे आकर जो है मैं इसको ढक रहा हूँ और दम वाली आंच तकरीबन इसकी कर रहा हूँ, तकरीबन 10 मिनट के लिए। दम से थोड़ी ऊपर क्या नाम व्यूअर्स, ये हमारा चॉप किया हुआ लहसुन है। ये हमको डालना तो तब था जब हमने जो है वो तेल डाला था तब, लेकिन मैं भूल गया। तो अब ना बहरहाल इसको मैं अब डाल रहा हूँ। आप लोग जो है उसको तब डालिएगा जब तेल डालेंगे। तेल डालने के फ़ौरन बाद लहसुन डालना है, मैं भूल गया था। अब लहसुन डाल के इसको कर रहा हूँ मिक्स। ये लहसुन मिक्स करने के बाद, लहसुन मिक्स करने के टाइम पर मैंने जो है वो आँच तेज़ कर दी थी। और वापस इसको ढककर आँच जो है वो बिल्कुल दम से थोड़ी ऊपर कर रहा हूँ मैं। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो गए। चेक करते हैं हमारा कीमा किस हाल में। बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है।
ये देखिए 10 मिनट के बाद हमने जो है अपने कीमे को चेक किया तो उसके अंदर जो था वो पानी थोड़ा ज़्यादा था और मैंने आँच तेज़ कर दी। और इस टाइम के ऊपर अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये गरम मसाला जो हमारे घर का पिसा हुआ है, 2 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया मैंने। और ये हमारी कढ़ाई मिर्चें हैं जिसको मैंने एक मिर्च को 4 पीस के अंदर काट लिया है, वो मिला दी। और ये हमारी अदरक है, ये मिला दी। और ये हमारा जो है वो धनिया पत्ता है जिसको हमने थोड़ा मोटा मोटा सा काट लिया है, वो इसके अंदर मिला दिया। ये सब मिला के आँच मैंने वक्ती तौर पे तेज़ की है ताकि हमारा पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि मुझे कढ़ाई में इतना पानी नहीं चाहिए, हल्का सा रिचनेस सा चाहिए। और इस दौरान में मैंने आँच तेज़ की थी। वापसी में आँच को कर रहा हूँ हल्का और 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ रहा हूँ। इस 5 मिनट के दम के बाद हमारा कढ़ाई कीमा तैयार है। ज़बरदस्ती खुशबू ने बताया कि 5 मिनट हो गए। ओए होए, हमारा ज़बरदस्त सा कढ़ाई कीमा आइए देखिए 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 हमारा ज़बरदस्त सा कढ़ाई कीमा तैयार है। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू और इतनी ज़बरदस्त शक्ल जो है वो मुझे रोज़े के अंदर जो है वो, खैर रोज़ा तो है ही इस चीज़ का नाम के आप अपने ऊपर काबू करें। ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा कढ़ाई कीमा तैयार है। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। फाइनल लुक देख लिया व्यूअर्स आपने, बहुत ज़बरदस्त किस्म का फाइनल लुक आया है, ये तो आप मानेंगे। तो फिर थम्स अप तो बनता है मेरा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। हमने ये बनाया है अपने सहरी के खाने के लिए, लेकिन अभी पहले ही बना लिए, वो टाइम का बड़ा मसला मसाइल होते हैं रमज़ान के अंदर, तो ये मैंने इफ्तार से पहले ही बना लिया इसको, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करेंगे सहरी में। तो आप भी इसे सहरी में बनाइए, पराठों वगैरह के साथ खाइएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और प्यारी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।